सर्ग वर्णनम। श्री सूत जी ने कहा, समस्त पापों का प्रमोचन कर देने वाली उनकी परम दिव्य कथा का आप जब श्रवण कीजिए, जो कि मेरे द्वारा कही जा रही है। यह कथा बहुत ही विचित्र है और श्रुति के सम्मत है। इसका प्रचुर अर्थ भी है। जो पुरुष इस कथा को नित्य धारण किया करता है और बारंबार इसका श्रवण किया करता है, वह अपने वंश को धारण करके अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है, जिस प्रकार से हुआ है और जैसा सुना गया है। जो यह पंच विश्व तारा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कीर्तित किया हुआ, यह पूर्व में होने वालों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। यह परम धन्य पश देने वाला, आयु के बढ़ाने वाला, स्वर्ग लोक प्राप्त कराने वाला और शत्रुओं का नाशक है। स्थिर कीर्ति से युक्त पुष्य कर्म वाले सबका कीर्तन करना इन उपयुक्त सभी के देने वाला होता है, जिसके कल्प भी कल्प का रूप धारण किया करता है और संपूर्ण शुचि के लिए भी शुचि है। उन पुरुषों के स्वामी हिरण्य गर्भ के लिए जो अजन्मा है, सबसे प्रथम है, सब में परम श्रेष्ठ है और प्रजाओं का सृजन करने वाले हैं, उन लोह तंत्र स्वयंभू ब्रह्मा जी के लिए नमस्कार है। जो महत का आदि में होने वाला है, जो विशेष के अंत वाला है, जो वैरूप्य से युक्त है, जो लक्षण वाला है, जो 5 प्रणामों वाला है, जो षट श्रांत है और पुरुषाधिष्ठित है। इस परमोत्तम भूतों के सर को संयम से आरंभ करने मैं बतलाऊंगा। जो अव्यक्त कारण है वह नित्य है और उसका स्वरूप सत एवं जगत दोनों ही प्रकार का है। तत्वों का चिंतन करने वाले विचारक लोग उस त्र्यंबक को प्रधान तथा प्रकृति कहा करते हैं, जो कि गंध, स्पर्श और रस से रहित है तथा शब्द से भी विवर्जित है। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थान, महाभूत, स्नातन, परब्रह्म तथा समस्त भूतों का विग्रह निश्चित रूप से अव्यक्त हो गया था। आदि और अंत से रहित अजन्मा, सूक्ष्म रूप वाला सत्वरज और तम, इन 3 गुणों से युक्त अर्थात त्रिगुणात्मक सबका प्रभाव भी यह है, जो असांप्रतिक, न जानने के योग्य सत और असत स्वरूप वाला परब्रह्मा है। जो सभी भूतों का निग्रह है, वही अव्यक्त हो गया है। उसी को आत्मा से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, तम से परिपूर्ण है। उस समय में उस गुणों के साध्य होने पर यह तमोमय विभात नहीं होता है। जब सृजन का समय होता है, उस काल में क्षेत्र के ज्ञाता के द्वारा अधिष्ठित प्रधान के गुणों के भय से भासमान होने पर यह महातत्व हो गया था। आगे वह सूक्ष्म रूप वाला महान अव्यक्त से समावृत था। सत्व गुण की अधिकता से युक्त महान केवल सत्व का ही प्रकाश करने वाला था। सत्र से वह महान एक जानने के योग्य है और एक ही कारण कहा गया है। क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित महत केवल लिंग ही समुत्पन्न हुआ था। उसकी 6 प्रकार की वृत्ति बताई गई है। एक तो संकल्प और दूसरी वृत्ति अध्यवसाय है। सृजन करने की इच्छा से वीत मानवय इस महती सृष्टि को दिया करता है और धर्म आदि भूत लोक तत्वार्थ के हेतु हैं। महान आत्मा में मन ही ब्रह्मा है और ईश्वर से इसकी दुर्बुद्धि यह ख्याति है। सख्यायात रश्मियों से सब भूतों की प्रज्ञा संधि सर्वस्व मनाता है। इस कारण से विभु चेष्टा के वाला होता है। भोक्ता, परित्राण करने वाला, विभक्त आत्मा वाला, बरतने वाला जो है, वही मन कहा जाता है, जिससे तत्वों के संग्रह में है और परिणाम से महान है। शेष जो गुणों के तत्व हैं, उनके महान का ही भांति तनु कहा गया है। विभक्ति से युक्त को मानता है अथवा विभाग को मानता है। यह पुरुष उसके द्वारा अर्थात शरीर के द्वारा भोगों का संबंध होने से सत में कहा गया है। वृहत होने से और वृहणत्व होने से और भावों का पूर्ण आश्रय होने से पैदा होता है, जिससे भावों का वृहण करना है। उसी से ब्रह्मा इस नाम से कहा जाया करता है और जिस कारण से समस्त देवों को अनुग्रहों के द्वारा आपूरित करता है। यहाँ पर पुरुष सब भावों को पृथक पृथक जानता है। उसमें तो पहला ब्रह्मा का कार्य और कारण से सिद्ध हुआ है। हे देवी, मुझको प्राकृत समझकर बतलाया करो। जो क्षेत्रज्ञ है वह ब्रह्मा से समित है। वह शरीरधारी निश्चय ही पहले पुरुष कहा जाया करता है। ब्रह्मा के आगे संवर्ती भूतों का वह आदि करता है। वह हिरण्यगर्भ इस अंड में 4 मुखों वाला प्रादुर्भूत हुआ था। सर्ग और प्रतिसर्ग में क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा सम्मित है। कारणों के साथ पूछते हैं और प्रत्याहारों से त्याग करते, और वे पुनः समाहार संधियों में देहों का सेवन करते हैं। हिरण्मय जो मेरुगिरी है, उस महान आत्मा वाले के गर्तोदक का उद्धार करने के लिए संबुद्ध पंचजला का भी हरण करते हैं।
जिस अणु में ये 7 लोक संप्रतिष्ठित हैं, इनमें पृथ्वी है जो 7 द्वीपों से और 7 समुद्रों से युक्त है। इस पृथ्वी में महान पर्वत हैं और सहस्त्रों नदियां भी विद्यमान हैं। अंदर स्थित इसके ये सब लोक हैं और अंदर में रहने विश्व में यह जगत रहता है। समस्त नक्षत्रों के साथ चंद्रमा और सूर्य है तथा वायु के साथ संग्रह है और लोकालोक है। जो कुछ भी है वह सब उस अंड में प्रतिष्ठित है, अर्थात विद्यमान रहा करता है। 10 गुणे तेज के साथ बाहर की ओर जल आवृत रहते हैं। ईश गुणित वायु के द्वारा वह तेज भी आवृत रहता है। 10 गुणे नभ से वह वायु वृत रहता है जो कि बाहर की ओर है। फिर वह आकाश संपूर्ण बाहर भूतादि से आवृत है। भूतादिक महान से समावृत है और महान प्रधान के द्वारा आवृत है। इन 7 प्राकृत आवरणों के द्वारा यह अंड आवृत रहा करता है। एक दूसरे के मरण में परस्पर में इच्छा से आवृत प्रकृतियां स्थित हैं और प्रसर्ग के अर्थात विसर्जन के समय में स्थित होकर परस्पर में ग्रसन क्रिया करती हैं।